सबको 3 ATM आया? नहीं, कोई बात, गलत है। जिसको 3 ATM आया, सर 9 9 ATM आ रहा है। एग्जैक्टली 9 ATM। करेक्ट आंसर इज 9 ATM। P1 कितना है भाई लोग? 1.5। P1 कितना है भाई लोग? 9। T1 कितना है भाई लोग? 300 इज इक्वल टू P2 कितना है? ढूंढने का अपने को। P2 कितने का है? 3। 3 ये कितना? 600। अपने को क्या ढूंढने का है? P2। P2 क्या हो जाएगा बेटा? 1.5 इंटू 9 इंटू 600 अपॉन 300 इंटू 3। कैंसल। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 into 1.5 is क्या भाई लोग? 9 ATM आया कि नहीं? यस सर, 9 ATM आया। यस सर। जिसको आ रहा था बेटा उसने कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा। यस सर। अभिषेक क्या आंसर है बेटा? सर 9 ही आया। 9 आया। वेरी गुड। क्रिश, मिश्रा, सोहेल, यस सर। नेहा, यस सर। हाँ ये लड़की रंजना, नहीं गुंजन, गुंजन और एक अर्चिता करके कुछ तो था। क्या था बेटा? एक और नाम था ना, कल मैं भूल गया वो लड़की का नाम। कोई बात नहीं, ठीक है, ये इजी था। ए बेटा यस सर। मैंने आपको कल कुछ सिखाया था। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। व्हाट इज दिस? आइडियल गैस आइडियल इक्वेशन। गैस इक्वेशन। Very good. This is your ideal gas equation. This is your ideal gas equation. मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। PV अपॉन RT इज इक्वल टू N। RT को यहाँ पे लिखा है, बरोबर है? यस सर। इसको बस ऐसे करिएगा, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। एक ही बात है बेटा, A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू A। यस सर। यस सर। अच्छा, what is N? Given mass upon molar mass. N is what? Number of moles ना? Number of moles क्या होता है? Given mass upon molar mass. यस 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 सर। सर। यस सर। M upon capital M is equal to PV upon RT. यस सर। यस तो अब ये इक्वेशन से मैं किसी भी गैस का मोलार मास ढूंढ सकता हूँ? यस सर। यस अरे यस और नो? यस सर। सर मुझे किसी भी गैस का मोलार मास ढूंढना होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा? MRT upon PV, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। If I do not know the molar mass of a gas, if I know the pressure, volume and temperature and the given mass of the gas, I can find out the molar mass of that particular gas. है ना बच्चों? यस बेटा ये दिखने के लिए बहुत छोटे और बहुत रिपीटेटिव फॉर्मूलेस दिख रहे होंगे, but I'm telling you these are going to help you a lot in JEE and NEET. ये छोटे छोटे फॉर्मूलेस जो आप 11th की स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, you tend to forget them. आप उन्हें भूल जाते हो एंड तक आते आते। इन्हें आपने याद रखना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको एंट्रेंस में बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। समझ गए बच्चे? मैंने क्या किया है यहाँ पे? सिंपल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके मोलार मास के लिए इक्वेशन निकाला। क्लियर? यस सर। अभिषेक यस सर। समझा बेटा? हाँ सर, मतलब आपने सब्स्टिट्यूट करके उसका फॉर्मूला निकाला ना? हाउ हाउ यस, लिख लिया? कैन आई रब दिस? यस सर। यस सर। Find the temperature
at which volume and pressure of 1 mole of nitrogen gas becomes इधर उड़ा given क्या क्या दिया है number of moles is 1 mole this is given 1 mole of a gas volume becomes 10 decimeter cube volume is 10 decimeter cube and pressure is 2.46 atm pressure is 2.46 atm अपने को ढूंढने का है you have to find the temperature of this gas what formula we will be using over here Sakshi साक्षी आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करके मुझे टेम्परेचर का वैल्यू आएगा बेटा अरे सो गए क्या सब लोग No, sir. तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स Ideal दिया है gas वॉल्यूम दिया है equation. प्रेशर दिया है टेम्परेचर ढूंढना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे PV equals to nRT. वेरी गुड बेटा ये किसने बोला Sneha. वेरी गुड स्नेहा PV is equal to nRT ए बेटा स्नेहा N is given V is given P is given T Sir, is ideal given. gas equation बोला मैंने. Yes, अच्छा ये तुमने बोला ओके बेटा मैंने नहीं सुना मेरे को थोड़ा उम्र की वजह से सुनाई नहीं आता है ये यहाँ पे R नहीं दिया है गाइस यहाँ पे R नहीं दिया है मैंने कल आपको R के अलग अलग वैल्यूज बताए थे आपके हिसाब से यहाँ पे हमें कौन सा R का वैल्यू यूज करना है 0.0821 कि 8.314 कि 2 0. 0. 0.0821. ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा मैं वॉल्यूम और प्रेशर का यूनिट देखूंगा यहाँ क्या दिया है डीएम क्यूब को लीटर बोलता हूँ मैं एंड एटीएम दिया है तो आर का ठीक वैल्यू है। इन लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है बेटा 0.0821 0.0821. लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल कल बताया था Yes, sir. Yes, sir. अरे बताया था ना कल Yes, sir. Yes, sir. सल्यूटियन P कितना है 2.46 V कितना है 10 N कितना है 1 R कितना 0.0821 into T T मला शोधायचा आहे तर मी काय करणार 2.46 into 10 upon 0.0821 याला जर आपण सॉल्व केला तर मला टेम्परेचर येईल तुम्ही प्लीज याला सॉल्व करून मला सांगणार का टेम्परेचर किती आला प्लीज सॉल्व करो लॉग से सॉल्व करो अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा ऑन कर दे इस औरत ने तो हाँ बच्चों तुम लोग ये सॉल्व करो आज मेरा ईमेल ईमेल खेलने का दिन है गाइस सॉल्व कर रहे हो ना yes, Yes, sir. नहीं कर रहे हो कर रहे हैं, sir. गाइस Yes, sir. अरे बच्चों आवाज को क्या हो गया हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर कर रहे हैं. आई एम सो सॉरी मेरा फोन म्यूट हो गया था मतलब मेरा स्पीकर बंद हो गया था तो मुझे आवाज नहीं आ रही आप करो हाँ बेटा करो करो अरे यार ये क्यों मुझे कॉल किया for production
क्या आंसर आया? गाइस बच्चों Yes, sir. क्या आंसर आया? 99.63. 299.6. सर 299.63 ऐसा कुछ तो आ रहा है। वेरी गुड बेटा। ये तुमने लॉग से किया कि खुद से किया? खुद से किया। सर लॉग देख के। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सबको आया बेटा ये आंसर 299 केल्विन? ये बेटा ये केल्विन में आया कि डिग्री सेल्सियस में आया? केल्विन। बच्चों केल्विन में। Kelvin. केल्विन में है। इसको मैं डिग्री सेल्सियस में कैसे लेके आऊंगा? -273.15. वेरी गुड, -273.15 करेंगे। यस और नो? Yes, sir. सर एक बार बताओ ना। क्या बोल रहे बेटा? सर आंसर नहीं आया। आया आंसर? नहीं आया। नहीं आया, क्यों? कैसे किया? बेटा 2.46 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 24.6। 24.6. Yes, sir. तो क्या बचेगा ऊपर? 24.6 अपॉन 0.081। इसके लिए मैं लॉग कैसे लगाऊंगा? लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। गाइस सबको लॉग आता है यूज करना? No, sir. अच्छा, नो सर। कुछ लोगों को लॉग यूज करना नहीं आता, बाकी लोग को आता है? No, sir. No, sir. Yes. भाई किसी को लॉग यूज करना नहीं आता? सर आता है। No, आता है। sir. कितने लोग को लॉग यूज करना नहीं आता बताओ? मुझे, sir. एक, मुझे सर। दो, सर मैं। मुझे भी। सर मुझे भी सर। सर एक काम करो, जितने लोग को नहीं आता प्लीज रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स बोले तो ऐप जूम में रेज योर हैंड। ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये भाई ये 25 26 लोगों ने हाथ उठाया। 27। ये जिसको आता है जबरदस्ती हाथ मत उठाओ बेटा। 27 लोगों ने हाथ उठाया। अब ठीक है, चलेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक और लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है? वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आपको लॉ सिखाता हूं, या फिर तब तक आपको मैथ्स में भी लॉ सिखा देंगे, तो फिर आप क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सर मैथ्स के सर सिखा रहे लॉग पर अभी हुआ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, कॉमन लॉग चलेगा। सिखा रहे हैं। तो अभी क्या करो ना, Common आप log सिखा अभी रहे हैं इसको हम ना आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, ठीक है? कैलकुलेटर से आपको आंसर आएगा 299 पॉइंट समथिंग केल्विन, है ना बेटा? Yes, कितना आ sir. रहा है 299.63? 299.63. 299.63 केल्विन आएगा आपको इसका आंसर। इससे करो। मैं एक और चीज सिखा देता हूँ आज आपको लॉ। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको लॉग भी सिखा दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉग सिखा दूंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, या sir. फिर मेरे ख्याल से आपको तब तक लॉग सीख जाएंगे आप। सर ये आंसर कहाँ से आया आपका 299.63? इसको सॉल्व किया ना बेटा, सर वही कैसे सॉल्व किया बताओ ना। कैलकुलेटर। शुभम शुभम बोल रहा हूँ, अभिषेक
24.6 डिवाइडेड बाय 0.0821 करो कैलकुलेटर में, देखो आपको ये आंसर है। बट एग्जाम में हमको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एग्जाम में हमको लॉग टेबल यूज करना है। अभी आपको लॉग नहीं आता है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोलता हूँ। या तो मैं या फिर मैथ्स की क्लास में आपको लॉग सिखाया जाएगा, जो आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके यस सर। पर सर आप भी सिखाओगे ना? अरे बेटी मैं सिखा दूंगा, बट अभी एक लॉ सिखाने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? यस सर। अच्छा अच्छा, अभी we'll talk about something called as Dalton's law of partial pressure। अभी Dalton's law of partial pressure बोल क्या है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें नियॉन गैस है। ये ऑक्सीजन और नियॉन समझते क्या रे? नहीं समझते सर हो? आवाज अटक गया। सर सर आवाज आपका ब्रेक आवाज आवाज वॉइस अटक ब्रेक गया हो सर। रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो आवाज रहा है? लैग हो रहा है सर। मतलब Yes, आप लोग के sir. end, मतलब आप लोग के एंड पे इश्यू है। नहीं सर। सर आपके नेट में इशू है। अरे भाई ये मेरे नेट पे सर इश्यू नहीं नहीं है, ब्रेक हो रहा। नहीं ब्रेक हो रहा ना, ये बच्चे झूठ बोलते हैं, मुझे पता है। सर सर अभी पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। नहीं पहले भी नहीं हो रहा था, आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू। बेटा ये दिख रहा है? देख भाई, एक ऑक्सीजन गैस है, एक नियॉन गैस है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा दिखता हूँ। ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, दो अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है बेटा? यस यस सर। सर। भाई वो जो बर्तन एक में गैस है, उसका कुछ तो भी प्रेशर रहेगा। इसको झाँक देता हूँ, इसको भी झाँक देता हूँ, ठीक है? इसका प्रेशर क्या होगा? P1, और इसका प्रेशर क्या होगा? P2 होगा। यस सर। इंडिविजुअल प्रेशर होंगे, यहाँ गैस 1 है, यहाँ गैस 2 है। मैंने क्या किया, एक ही बर्तन में दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। मैं ऐसे दो गैसेस को मिक्स करूंगा जो आपस में रिएक्ट ना करें, जो आपस में इंडिविजुअल गैस ही रहें। मैंने क्या कर दिया बेटा, गैस 1 और गैस 2 का मिक्सचर करा दिया। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा दोनों गैसेस का मिला के? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अरे यस सर। अरे बेटा Yes, कितना sir. इजी है। यस यस सर। ए अलग था, बी अलग था, ए बी को कंबाइन कर दिया, टोटल प्रेशर क्या हो गया? ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। इससे इजी लॉ और जिंदगी में हमें कहाँ मिलेगा बेटा? यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? यस। नो। क्या डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? अभिषेक बोलो। क्रिश? सर इजी तो है, मैंने किधर बोला कि हार्ड लग रहा अरे मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि ये इजी है, है। राइट? ओके हाँ सर सही। सर ये इनर्ट गैसेस के लिए है क्या? क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रही बेटा? इनर्ट गैसेस के लिए है क्या ये सर? नहीं, दीज ऐसा जरूरी नहीं है कि इनर्ट गैसेस ही होगा ये। गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट, अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो वो भी हो सकता है ना बेटा, है ना? सो नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अभी नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अगर हमने रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे कुछ और ही प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर उसका प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पे इस गैस का प्रेशर क्या है? P1, इस गैस का प्रेशर क्या है? P2। यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 और P2। अब नाउ इन दिस मिक्सचर you will call the pressure of the gas as partial pressure of gas 1 plus partial pressure of gas 2 is giving me the total pressure of this mixture of gases. So this P1 and P2 is nothing but the partial pressure of gases 1 and 2. What is partial pressure of gas 1 and 2? The pressure which would have been exerted by the gas when it was alone. Simple as that. वो गैस अकेले कितना प्रेशर देगा, वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर में। सिंपल एज दैट।
सर Yes, मतलब sir. वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। कौन दोनों अलग अलग? सर P1 और P2। बिल्कुल अलग अलग है बेटा, दोनों गैसेस का स्पीड अलग है, दोनों का काइनेटिक और एनर्जी अलग सर अलग है, इसका सर मतलब प्रेशर दोनों अलग है, इसका कंबाइन नहीं प्रेशर हो अलग सकते। है। सर दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। दोनों कंबाइन, क्या कंबाइन नहीं हो सकता मतलब? मतलब कि दोनों के मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं हो सकते ना, ऐसा? नहीं, these are two non-reacting gases, these are two non-reacting gases. हाँ मतलब वही रिएक्ट नहीं कर सकते ना। रिएक्ट नहीं करेगा, यस। और ऐसे दो गैसेस को जब मैं एक भांडे में डालूंगा तब उनका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा उस मिक्सचर का? ये बेटा यहाँ पे दिस इज इंडिविजुअल गैस 1 एंड इंडिविजुअल गैस 2, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज मिक्सचर ऑफ gases 1 and 2, this is mixture of gases 1 and 2। बच्चों इस मिक्सचर का प्रेशर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। Yes, sir. Any doubts, anyone? No, sir. No, sir. अच्छा, अरे कल एक डिफिकल्ट सा नाम बताया था लड़के ने, क्या नाम बताया था उसका? Anushan. अनुशान। अनुशान समझा बेटा? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। अब बेटा ये मैंने आपको दो का एग्जांपल दिया, अगर आप दो से ज्यादा कितने भी गैसेस को मिक्स करोगे, द टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। आप सभी इस बात को मानोगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अभी बेटा मैंने ये गैस लिया, मैंने ये गैस लिया और एक ही बर्तन में डाला, तो इस बर्तन में इस गैस की भी वॉल्यूम इतनी है, इस गैस की भी वॉल्यूम इतनी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज इन, सिंपल एज दैट, है ना? Yes, ये हमने sir. पढ़ा है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, हम लोग ने PV इज इक्वल टू nRT ये सीखा है, आइडियल गैस इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों के लिए क्या अलग अलग है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है, इसका N1 है, N2 है। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम सेम रहेगा। Yes, sir. अच्छा, प्रेशर अलग अलग आएगा। तो आप मुझे बताएं P1 के लिए मैं कैसे लिखूंगा? P1 into V, P1 into V is equal to N1 into RT। टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है और R Yes, तो sir. वैसे भी सेम है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट? Yes. Yes, sir. अच्छा, P2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? P2 into V, P2 into V is equal to N2 into RT। Same? Yes, अरे yes sir. or no? Sir. तो Yes, P1 sir. क्या हो Yes, जाएगा sir. बेटा? N1 RT upon V और P2 क्या हो जाएगा बेटा? N2 RT upon V। Yes, sir. अगर यहाँ पे कोई थर्ड गैस होता तो P3 क्या हो जाता बेटा? N3 N3 RT upon V। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो प्लीज पूछो। जिन 3 लोगों ने हाथ रेस करके रखे हुए हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि वो पहले वाला हाथ रेस था? आई एम अज्यूमिंग पहले वाला हाथ रेस था। हाँ, सर एक बार थोड़ा फिर से समझाओ ना। अच्छा, कहाँ से समझाऊं, बता बेटा। सर वही PV इज इक्वल्स टू nRT से। हाँ बेटा, पानी पी रहा था, रुको। ए बेटा अभिषेक, अरे अभिषेक, यस सर। PV is equal to nRT क्या होता है? सर वो Ideal फॉर्मूला gas है। equation. This हाँ। ideal gas equation is applicable to all the gases. हाँ तो गैस 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ गैस 1 into वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 into R into T। ये बेटा V1 और T1 क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज ये वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों गैसेस के लिए सेम है, इतना ही वॉल्यूम है और इतना ही टेम्परेचर है ना? यस सर। Yes, sir. तो भाई
P1 क्या बन जाएगा? P1 हो जाएगा N1 RT अपॉन B। P2 क्या हो जाएगा? N2 RT अपॉन B। P3 क्या हो जाएगा? N3 RT अपॉन B। यस सर। सर P3 कहाँ से आया? मैंने अज्यूम किया है कि सपोज 3 गैसेस है। ओके। ये लिख लिया इतना, तुम फिर आज बैल्कनी में बैठे हो। नहीं सर। मैं गाड़ी की आवाज आई, झूठा। ठीक है, ये लिख लिया सब। यस सर। सर सर नो रुको। सर। कब लिखोगे बेटा? मैंने मुहूर्त निकालना है तुम्हारे लिए कि बेटा शाम के 6:51 पर इसको लिखना शुरू करना। नहीं सर, हो जाएगा, रुको सर 2 मिनट। अच्छा मिश्रा जी, हाँ जी सर। कैसे हो बेटा? प्रेजेंट। शेख साहब लिख रहे हो कि नहीं? नेहा लिख लिया बेटा? गुंजन, यस अनुशासन, अनुशान, हाँ सर। साक्षी लिख लिया? यस सर। अवंतिका, 55 बच्चे, मुझे सिर्फ 4 लोगों के ही नाम याद होते हैं बिकॉज यही 4 लोग बार बार बोलते रहते हैं। अनिका, अनिकेत, अपर्णा, आर्यन, अरे आर्यन, चेतना, यस सर। हाँ सर। यस सर। गुंजन, गुंजन, कीर्ति, कृष्णा, मनीषा, नंदिनी, नितेश, ओम। यस सर। ये यस कौन सा सर। वाला ओम है? वो वाला ओम है जो मेरे को मिला था सैटरडे को? नहीं। अच्छा, तुम दूसरे ओम हो। ओके। ओमकार लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। मैं मिटा रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, total pressure is equal to N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V। अरे ये क्या किया मैंने? इनके वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बस। यस सर। Yes, sir. P1, P1, हाँ सर। यस P2, सर। P2, P3, P3। अभिषेक, हाँ सर समझा। और बेटा मैं कुछ भी सिखाऊं ना उस पर कंफर्मेशन दे दिया करो मेरे को, ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे तुमको दोबारा समझाना है। ठीक है? ये बच्चों, इसमें RT अपॉन B कॉमन है? यस यस सर। यस उसको मैं सर। बाहर ले सकता हूँ। RT अपॉन B ब्रैकेट में क्या बचेगा? N1 N1 plus N1 N2 plus plus N2 plus N2 N3। एंट्री। plus N3। यस। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे छींक आ रही थी तो मैं छींकने पीछे गया, फिर छींक ही गायब हो गई। बहुत ही इरिटेटिंग वाली फीलिंग है। जिस हिसाब से मैंने P1, P2, P3 के लिए निकाला, उस तरीके से मैं PT टोटल प्रेशर के लिए क्या लिखूंगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT अपॉन V। तो यहाँ क्या हो यस जाएगा? सर। NT इंटू RT अपॉन V। हाँ। ए बेटा, RT अपॉन V, RT अपॉन V, कैंसिल कैंसिल। यस सर। यस सर। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्या मिला मुझे? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3। Yes, sir. तो जो मिक्सचर, जो 3 गैसेस का मैंने मिक्सचर लिया, उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढूंगा मैं? तीनों गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। टोटल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करूंगा। इन पार्शियल प्रेशर्स को जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके दूसरा फॉर्मूला निकालता हूं, तब मुझे पता चलता है कि उस जो गैस का मिक्सचर था, उस गैस के मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेगा मुझे? तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दूंगा। यस सर। Yes, sir. अभी यस सर। पक्का?
हाँ सर। अच्छा, अब कुछ अलग मैं आपको ये वाला मिटा दूं, मैं आपको कुछ अलग सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ अलग सिखा, क्या आपने ये शब्द कभी अपनी जिंदगी में सुना है? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या ये वाला शब्द सुना है? Yes. यस सर। ओ भाई, मोल फ्रैक्शन आता है आपको? फिर तो मेरी जिंदगी नहीं सर, फ्रैक्शन नहीं। सुना है सर। अभी यस सर बोले तुम लोग। मोल भी सुना है पर फ्रैक्शन भी सुना है पर हाँ साथ में सर, से नहीं सुना। अलग अलग सुना है। अलग अलग सुना है, साथ में नहीं सुना है, ऐसा? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है बेटा? सर केक है। केक है, ओके। अब ये क्या है? Wheel. Pizza. किसी को पिज्जा नहीं दिख रहा है यार, मैं वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हूँ, तुमको पता है मुझे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं पेंटिंग। सर आई वाज अबाउट टू से दैट। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? ये पिज्जा हो गया, है ना? एक सर क्रिश, क्या हुआ, क्या है सर? सर पिज्जा ये है, पिज्जा। अरे अंधे, तुझे दिख नहीं रहा है पिज्जा है? सर मेरे को लगा। अब अभिषेक को लगी है भूख, तो मैंने क्या किया, मैंने पिज्जा का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा भाई अभिषेक? वो वाला मैं खा लूंगा। ये काम करो तुम। अभिषेक ने पिज्जा का एक टुकड़ा ले लिया। बेटा ड्राइंग कितनी प्यारी है ना मेरी, भूख लगी कि नहीं आपको देख करके इसको? नहीं बहुत भूख लगी सर। हाँ सर। और जिसने नहीं कहा लगी। मेरी ड्राइंग प्यारी नहीं है, बेटा पार्सल कर। तुम क्लास सर में वर्ल्ड बैठो। नंबर 1 पिज्जा है ये। क्या बोलो बेटा? सर वर्ल्ड भूख नंबर ही 1 गायब हो पिज्जा। गई। नहीं आवाज सर आ आपने रही। डोमिनोज वालों को हरा दिया है। अरे भाई Yes, इतनी sir. तारीफ नहीं। अरे इतनी तारीफ फर्स्ट नहीं। प्राइज सर। अरे कम ऑन मैन। अच्छा ठीक है, देखो भाई, इस पूरे पिज्जा से, इस पूरे सर पिज्जा मजाक में कर रहे से, ओ भाई ओ आ जाओ वापस टॉपिक पे। इस पूरे पिज्जा से मैंने एक पीस निकाल दिया। अब मैंने इसके बाकी के पीसेस भी करे। टोटल कितने पीसेस करे मैंने पिज्जा के? 1 2 4 5 3 5 4 5। 5। टोटल कितने पीसेस किए? 5। One. उसमें से अभिषेक को मैंने कितना पीस दिया? One. एक 1/5। तो अभिषेक के पास कितना पीस आया? 1 1/5। 1/5 portion was taken by Abhishek. ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। 1/5 fraction of the entire pizza was eaten by Abhishek. अब तुम समझ गए फ्रैक्शन समझ गए यस फ्रैक्शन? सर। यस सर। अब इस फ्रैक्शन के आगे हम मोल लगा रहे हैं, इस फ्रैक्शन के आगे हम मोल लगा रहे हैं। ये बाकी के पीसेस मैंने खा लिए बेटा, अकेले अकेले। अकेले अकेले नहीं बेटा, मैंने और मेरे पेट ने खाया। ठीक है बेटा, मैं इतना पतला हूं तो मुझे खाना ज्यादा चाहिए होता है इसलिए। अब देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक गैस है, एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है, उसके अंदर गैस 1 का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गैस 2 का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, गैस 3 का नंबर ऑफ मोल्स 3 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बेटा? N1 plus N2 plus N3। यस सर। What is the mole fraction, or rather what is the contribution of gas 1? Mole fraction of gas 1। gas 1 का कितना नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है इसमें से? N1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना बेटा? N1 plus N2 plus N3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से N1 का कितना फ्रैक्शन है? That is the mole fraction of gas 1। N1 upon total. What is N1 plus N2 plus N3? It is total moles। NT यहाँ से देखा ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. For everybody to confirm।
This mole fraction is denoted by the letter x. X1 is equal to N1 upon Nt. What is going to be the mole fraction of the second gas? N2 upon Nt. What is Yes, going to be the mole fraction of the third gas? N3 upon Nt. Simple as that. Number of moles of that gas upon total number of moles is going to give me the mole fraction of a gas. सर ये x कहाँ से आया? वो उसका सिंबल है बेटा, जैसे हम लोग प्रेशर को P लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन को X लिखते हैं बेटा। सर मतलब x1 n1 रहेगा और x2 n2 ऐसा x3 n3। अरे मेरे बच्चे, x1 is n1 upon nt, x2 is n2 upon nt, x3 is n3 upon nt. What is this? Mole fraction of the first gas. फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से फर्स्ट गैस ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल एज दैट। परसेंटेज जैसा है ये। क्लास में 5 चॉकलेट्स कंट्रीब्यूट हुए, 5 चॉकलेट्स कंट्रीब्यूट हुए। एक अभिषेक ने दिया, अभिषेक ने 1 चॉकलेट दिया, मिश्रा ने 2 चॉकलेट्स दिए, अपना क्रिश ने 1 चॉकलेट दिया और सोहेल ने 1 चॉकलेट दिया। टोटल 5 चॉकलेट्स हुए। इसमें Yes, से sir. मिश्रा का कंट्रीब्यूशन कितना था? 2/5। इसमें से क्रिश का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/5। आप समझ में आ रहा तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अभी हाँ सर समझा। मिश्रा, और आप सिखाओगे और मेरे को नहीं समझेगा। क्रिश एंड सोहेल, हाँ सर। हंस लो बेटा, जी फाड़ के हंस लो, ठीक है? ये समझ में आया तुमको मोल फ्रैक्शन अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. से बढ़कर एक नौटंकी की बात है इस बात से। ठीक है बेटा, चलो ये हमने कर लिया। अब देखेंगे हम, अब हम इसको पार्शियल, इसको कुछ एक अलग चीज, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, ये रब कर दो। इतना लिख लिया तुम लोग ने? Yes. Yes, Yes, sir. और ये लिख लो, ये लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ी देर पहले हमने ये इक्वेशंस लिखे थे, अब मैंने उसमें से प्रेशर के लिए ना करके नंबर ऑफ मोल्स के लिए सेपरेट इक्वेशन बना लिया। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, what is mole fraction of gas 1? It is N1 upon Nt. What is N1? P1V upon RT. And what is Nt? It is PTV upon RT. V upon RT, V upon RT कैंसिल हो जाएगा, तो x1 क्या होगा बेटा? P1 upon PT हो जाएगा। तो मुझे प्रेशर 1 कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 कैसे मिलेगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस कैसे मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस कैसे मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Sir, वापस एक बार समझाइए ना। वापस बताओ। हाँ, वो x1 is ये equal to समझ में आया? यहाँ N1, तक sir. समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज x1 मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन हमने अभी देखा, n1 upon nt। n1 क्या है? p1v upon rt। nt क्या है? ptv upon rt। Yes, sir. तो v upon rt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? p1 upon pt। Yes, sir. x1 क्या हुआ? p1 upon pt। So Yes, sir. p1 x1 into pt। सिमिलरली मैं p2 के लिए लिख सकता हूँ, p2 is equal to x2 into pt, p3 is equal to x3 into pt। x क्या है? मोल Yes, sir. फ्रैक्शन, pt क्या है? Yes, sir. टोटल प्रेशर।
तो अगर मेरे Yes, पास sir. टोटल प्रेशर है और मेरे पास मोल फ्रैक्शन है तो मैं पार्शियल प्रेशर ढूंढ सकता हूँ, इंडिविजुअल प्रेशर ढूंढ सकता हूँ उस गैस का। Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. अनुसुया, अनुशान, अथर्व, यस सर। फरहान, चेतना, मनीषा, नंदू, वैसे समझा। ओम, प्राची, रोहित, समझा सर। रूपाली, ऋतुजा, साक्षी, सृष्टि, सिद्धेश, श्रीलक्ष्मी, सुजल, Yes, sir. सुंदराज, वेदिका, Yes, sir. वंश, यश। Yes, sir. यस सर। सर Yes, तो मतलब sir. तुम लोग की हर बार नाम लूं मैं तब जाके तुम लोग यस बोलोगे ऐसा? सर ये बाकी डाउट सब मैंने ही पूछा। अच्छा बेटा, मुबारक हो। अच्छा, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट नाम, अरे अभिषेक समझा कि नहीं बेटा? हाँ सर। पक्का खा रहा है पक्का खा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है लड़का मेरे से। नहीं सर मैं पूछ रहा कि P1 और PT कहाँ से है? तो जब समझा तो पूछ क्यों नहीं रहा है? P1 और PT कहाँ से है? ये बेटा N1 is P1 V upon हाँ सर, R2। समझा। अरे समझा नहीं सर, नहीं नहीं फिर से। मिश्रा जी, मैं समझाऊं और आपको समझे नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो ये समझ गया मतलब तुमको, राइट? राइट सर। वेरी गुड। लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा guys, this is something new you are learning in 11th standard, ठीक है? I totally understand doubts होंगे, पूछा करो। बस मेरा बोलने का मतलब ये कि सिर्फ अभिषेक ही क्यों डाउट पूछे, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग को अगर नहीं समझ रहा है तो बिंदास पूछो कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, ऐसा पूछने का बेटा। पूछने से ही आपको समझेगा, and that is what we are here for, right? Otherwise बुक से ही पढ़ के करना होता तो फिर मेरी क्या जरूरत होती थी, है ना? Yes, sir. हाँ सर। yes, sir. अच्छा, एक न्यूमेरिकल दिखा दूं आपको इसके ऊपर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, there is a mixture of 28 gram of nitrogen and 8 gram of helium. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 8 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है? अच्छा, और क्या दे रखा? 40 ग्राम ऑफ नियॉन, 40 ग्राम ऑफ नियॉन। ये तीन गैसेस हैं जिनका मास दे रखा है आपको कितना? ये मोलार मास नहीं है, ये गिवन मास है बेटा, ठीक है? इन तीनों गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर आता है 20 बार, 20 बार, ठीक है बेटा? 20 बार ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस? आपको ढूंढना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, आपको ढूंढना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, आपको ढूंढना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। ए बेटा, अब भी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of any gas is equal to mole fraction of the gas into total pressure. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बच्चों, मुझे टोटल प्रेशर दिया है, मुझे पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, मुझे क्या और ढूंढना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन। बच्चों मुझे Mole मास fraction. दिया है, मुझे मास दिया है, मैं नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकता हूं तीनों के लिए? Yes, sir. Yes. What is number of moles, guys? Number of moles is equal to given mass upon molar mass equal to given mass upon Yes, sir. molar mass. Hey, beto, this is given mass. You know what is molar mass of nitrogen? 40. You know what is molar mass of helium? 4. You know what is molar mass of neon? 20. 20. ये पता है तुम लोग को? Yes, sir. मोलार मास। सर हाँ बेटा, बोल। सर एक बार फिर से बोलो ना सर बाउंस क्या हो बोलूं रहा है। मैं? सर, मतलब फिर से बताओ ना सर, एक बार मेरा थोड़ा अलग वो हो गया था। तुम गैलरी के बाहर देखने लग गए थे। नहीं सर, मेरा आवाज अचानक बंद हो गया। तुम्हारा आवाज बंद हुआ तो मेरा थोड़ी बंद हुआ था। अरे सर मतलब हंसते रहो बेटा, हंसते रहो। देख भाई, अपने को नाइट्रोजन,
हीलियम और नियॉन, ये तीन गैसेस का मास दे रखा, उनका मोलर मास इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल नो बिकॉज वी आर नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, वी आर नॉट इन 10th स्टैंडर्ड, वी आर नॉट बेबीज नाउ, ठीक है बेटा। टोटल प्रेशर दिया है तीनों गैसेस के मिक्सचर का, वो क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ढूंढो, इंडिविजुअल प्रेशर ढूंढो इस मिक्सचर के अंदर। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंडिविजुअल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, डिराइव किया था आपने? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस सर। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे ढूंढेंगे बेटा अपन, गिवन मास कितना है 28, मोलर मास कितना है 14, 14 इसका क्या आ जाएगा 2। 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ढूंढेंगे बेटा, गिवन मास कितना है 8 8 और मोलर मास कितना है 4, तो क्या हो जाएगा अगेन 2। 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन ढूंढेंगे बेटा, गिवन मास कितना है 40 40 और मोलर मास कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2। Yes. अरे सबका 2 आ गया बेटा, Yes, यस sir. सर। Yes. इज दिस राइट। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28। अरे एक नाइट्रोजन का 14, तो N2 कितना हो जाएगा 14 into 2 28, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28, तो ये क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स। ये बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन मिल गया। हाँ Yes. अब Yes. can I find the mole fraction of nitrogen? What is going to be number of moles of nitrogen upon total number of moles? What is total number of moles? NT is 20 equal to 5. I. 2 plus 2 plus 1. Yes. तो N2 क्या हो जाएगा 1/5. मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा बेटा 2/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना हो जाएगा बेटा अगेन 2/5. 2/. अरे बच्चों मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो? Don't थोड़ा forget. जरा नहीं समझा। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये दो मल्टीप्लाई करो, आपको उनका इंडिविजुअल या फिर पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा। अरे ये वाला नहीं समझा, लास्ट वाला, कौन सा वाला? ये लास्ट वाला। ये यस। mole fraction of the gas is equal to number of moles of that gas upon total number of moles 1/5. What is the number of moles of nitrogen 1? What is total number of moles 5? तो 1/5 आएगा ना mole fraction, सर 28/28 कैसे आ गया लेकिन? क्योंकि molar mass of nitrogen is 28 not 14. ओके। अभी यस सर। अनुशान, सर और भी Yes, कुछ sir. ढूंढना है? हाँ इसके बाद ढूंढना है ना दोस्त, ये PN2PHE PNE कहाँ आया, कहीं नहीं आया, ये रब कर दूं मैं यहाँ से, ये वाला पार्ट लिख लिया तुम लोगों ने ये? यस सर। यस सर। तो भाई लोग what is going to be P partial pressure of nitrogen? It is going to be mole fraction of nitrogen into total pressure. What is mole fraction of nitrogen? 1/5. 1/5. What is total 1/5. pressure? 1, 20. तो 20. इसका प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 5 1 5 4 4 बार. So the partial pressure of nitrogen is 4 bar. What is going to be the partial pressure of helium? Mole fraction of helium into total pressure. ये फॉर्मूला बेटा. What is mole fraction of helium? 2/5 into कितना 20. तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 8 बार, और इसका भी 8 बार ही आएगा बिकॉज सेम है ना इसका नियॉन. अरे बोलो. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये 3 मार्क के लिए इतना इजी सा हमारा, रे करोगे कि नहीं करोगे इसको? करेंगे। सर। गाइस समझ गए गाइस? Yes. Yes. यस Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा लिख लिया? हाँ बेटा बोल बोल. सर एक सवाल पूछो। हाँ प्लीज पूछो. सर वो PT 20 बार कहाँ से आया? वो गिवन था बेटा, वो न्यूमेरिकल में गिवन था. द टोटल प्रेशर ऑफ दीज 3 गैसेस इज फाउंड आउट टू बी 20 बार. अच्छा वो पहले से गिवन था? वो न्यूमेरिकल था बेटा, मैंने टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल देखा. अभी कैसा है मैंने गिवन आपको लिख दिया और सॉल्यूशन आपको करके दिखा.
सर हाँ बेटा, सर मुझे लास्ट के टॉपिक में डाउट था हाँ बच्चा पूछो। सर आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस, जी मैंने कब पढ़ा है आपको पता नहीं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस का मतलब होता है ऐसे नेगेटिव आयंस जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। मतलब जैसे क्लोरीन माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक और एनायन सपोज एक्स जिसके ऊपर माइनस साइन है, उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जिन एनायंस के ऊपर होगा उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन बोलेंगे। ओके बेटा? नहीं? यस सर अच्छा, ये लिख लिया गाइस? Yes. यस सर अच्छा, अब मैं आप लोग को लॉग सिखाऊंगा, या मैं तो कहूंगा कि आप लॉग सीख लो पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अपन आगे की थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैसी रहेगी बेटा? सही रहेगी? Yes, sir. तो कल के लेक्चर में हम लोग आगे का थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों? Yes, sir. यस सर Yes. सर Bye, sir. Bye, sir. Bye sir, thank you Bye, sir. sir. बाय सर Bye guys. Bye bye.